वेट लूज़ करने का ये दुनिया का सबसे आसान तरीका है और इस तरीके से आप अपनी डेली लाइफ को डिस्टर्ब किए बगैर वेट लूज़ करेंगे। वेट लूज़ करने का ये इंतहाई कन्वीनियंट और इफ़ेक्टिव वे है, इफ़ेक्टिव तरीका है। जो मॉडर्न तरीके हैं वेट लूज़ करने के, उसमें ये सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आता है ये तरीका। आपको दुनिया और नॉर्मल लोगों से कट के नहीं रहना पड़ेगा, ना आपको अलग कोई खाना बनाना पड़ेगा अपना, ना आपको अलग ग्रोसरी करनी पड़ेगी, ना आपको कोई चीज़ छोड़नी पड़ेगी। आप जो नॉर्मल घर पे खाना खाते हैं या कोई भी खाना खाते हैं, आप उसी पे रहेंगे और ये तरीका अपनाएंगे तो आपका वेट बहुत आसानी से लूज़ हो जाएगा। ना आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा होगा, ना ही आपको कोई मुश्किल आएगी और आपका वेट लूज़ हो जाएगा। अगर आप ना डाइटिंग करना चाहते हैं, ना ही जो आप खाना खाते हैं, जितनी मिकदार खाते हैं, ना उसे कम करना चाहते हैं, आप कुछ भी नहीं करना चाहते अपनी ज़िंदगी में रद्दो-बदल, तो फिर भी आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो आप ये 2 तरीके करें और आप बहुत आसानी से वेट लूज़ करेंगे। Hello, Assalamu alaikum. You're watching Dr. Bill. We provide health and Medicare services. I am Dr. Bilal Amjad and I am a licensed doctor. और आज हम देखेंगे कि दुनिया का सबसे आसान तरीका वेट लूज़ करने का। वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप कोई भी डाइटिंग नहीं करना चाहते हो या कुछ भी नहीं करना चाहते, अपने अपने जो खाना आप जिस तरह खाते हैं, जो आप नॉर्मल डेली लाइफ गुजारते हैं, आप वैसे ही रहना चाहते हैं और फिर भी आप अपना वेट लूज़ करने के ख्वाहिशमंद हैं, फिर भी आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आपने ऐसी कौन सी 2 चीज़ें करनी है। बहुत ऑर्डिनरी सी चीज़ें, बहुत मामूली सी 2 चीज़ें करनी हैं आपने और आप बहुत आसानी से अपना वेट लूज़ कर पाएंगे। तो आपका और अपना टाइम ज़ाया किए बगैर लेट्स डाइव इनटू इट। शुरू करते हैं दुनिया के सबसे आसान तरीके से वेट लूज़ करने के। तो वो क्या है? वो है पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल के 2 लफ्ज़ हैं, पोर्शन और कंट्रोल। पोर्शन का मतलब ये है कि खाने के हिस्से और कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल करना। पोर्शन कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि खाने को कंट्रोल करना। तो सिंपल सिंपल सी चीज़ है, लेकिन टेक्निकली और जो न्यूट्रिशन के मुताबिक आपने क्या करना है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स, जो प्रोटीन हैं और जो फैट्स हैं जो कि आपके खाने में होते हैं, उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है जिस्म के अंदर और उतने वो चाहिए होते हैं रोज़ाना। आपने सही मिकदार में, सही क्वालिटी और क्वांटिटी में वो लेने होते हैं। इसका नाम पोर्शन कंट्रोल होता है। लेकिन मैं आपको आसान लफ्ज़ों में पोर्शन कंट्रोल की डाइट का को समझा देता हूँ। सिर्फ 2 बातें करूँगा आपसे। नंबर 1 आपने ये करना है कि आप जो भी खाना खाते हैं, जितना भी खाना खाते हैं, आपने उसका 1/4 हिस्सा नहीं खाना। ठीक है? 25% रिड्यूस कर देना है खाना अपना, मतलब चौथा हिस्सा खाने का, जो भी आप खाना, जितना भी खाना आप खाते हैं दिन में, उसका चौथा हिस्सा आपने नहीं खाना, डिस्कार्ड कर देना है। मिसाल के तौर पर आप 4 रोटियां खाते हैं पूरे दिन में, तो आपने 3 खानी है, मतलब चौथी रोटी नहीं खानी। मिसाल के तौर पर जब आप प्लेट सालन में डालते हैं, सालन के प्लेट में सालन डालते हैं, तो आप सालन टेबल स्पून, जो बड़ा स्पून होता है, आप 4 चम्मच डालते हैं, तो आपने 3 चम्मच डालना है। चावल लेते हैं आप, 4 चम्मच डालते हैं, 3 चम्मच डालना है। दूध आप 4 गिलास पीते हैं, 3 गिलास पीना है। आप कोक 3-4 गिलास पीते हैं, 3 गिलास पीनी है। तो हर चीज़ के 4 हिस्से करने हैं। जो भी आपके खाना है ना, जो भी खाने की क्वांटिटी है आपके पूरे दिन की, उसको अपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है और 1 हिस्सा निकाल देना है, बाकी 3 हिस्से आप खाएँ। इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल नॉर्मल जो आप खाना खा रहे हैं, जो कि आपकी नॉर्मल डेली लाइफ चल रही है, आप उस पे ही रहें। सिर्फ अपना 1/4 हिस्सा अपने खाने का आपने दूर कर देना है। नंबर 2 चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने फैट नहीं लेना, कम से कम लेना है। फैट मतलब ऑयल वगैरह की कोई भी चीज़, चिकनाई से आपने बिल्कुल दूर रहना है। तो ये 2 चीज़ें हैं और ये पोर्शन कंट्रोल का सबसे ईज़ीएस्ट वे है। सबसे मैंने आसान अल्फाज में आपको पोर्शन कंट्रोल करने का तरीका बता दिया है। अब ये वर्क किस तरह करती है, हम इसको देखते हैं। पोर्शन कंट्रोल के अंदर मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और जो फैट्स हैं हमारे, जो खाने के अंदर ये जो तीनों चीज़ें होती हैं जो हम लेते हैं खाने से, इनकी जो सही प्रपोर्शन होती है और जो सही इनकी जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, हमने वो लेनी होती है प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर। तो जब आप अपना खाना 1/4 रिड्यूस करते हैं, तो आपकी जो क्वांटिटीज़ आपको चाहिए होती हैं इन चीज़ों की, ये खुद ब खुद रेगुलेट हो जाती हैं, मोर और लेस। ईजी वे में आपको बताने के लिए, ये खुद ब खुद रेगुलेट हो जाती हैं। बेसिकली जो हम खाना खाते हैं उसमें रोटी के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सालन के अंदर हमारे पास प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और फैट होता है क्योंकि ऑयल होता है उसके अंदर। तो जो चावल भी इस तरह है, हमारे सारे खाने बेसिकली बैलेंस ही होते हैं। तो अगर हम जब उनकी जो 1/4 मतलब उनकी क्वांटिटी में 1/4 कमी कर देंगे, तो ये चीज़ें खुद ब खुद हमारी रेगुलेट हो जाएंगी। एक तो पोर्शन कंट्रोल डाइट इस तरह वर्क करेगी, ये आसान तरीके से। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि फ़ैट कम करेंगे आप। फ़ैट का क्या मसला है? फ़ैट का ये मसला है कि फ़ैट एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स
ज़्यादा एनर्जी रखता है। 1 ग्राम फैट अगर आप लें तो उसमें 9 कैलोरीज होती हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के 1-1 ग्राम लें तो उनमें 4 कैलोरीज होती हैं सिर्फ। मतलब कि फ़ैट के सेम अमाउंट, मतलब एक दाना अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स खाएंगे तो आपको 4 कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। और उतना ही क्वांटिटी का अगर आप फैट लेंगे तो आपको डबल से भी ज़्यादा कैलोरीज की एनर्जी मिलेगी। वो ज़्यादा कैलोरीज की एनर्जी कहाँ जाएगी? आपके फैट के अंदर। आपका फैट डिपॉजिट होगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो जब आप फैट्स कम करेंगे तो आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन होगी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बाकी आप जैसे नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें, नॉर्मल खाएं, जो भी आप खाना चाहते हैं खाएं। 1/4 अपनी डाइट में कमी कर दें, अपने हर खुराक की जो सारी क्वांटिटी है, और फैट से दूर रहें। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स पे, इस डाइट को करने के फ़वाइद पर। तो नंबर 1 फ़ायदा इसका यह है कि ये बहुत कन्वीनियंट है, इंतहाई आसान है ये करना। कुछ भी नहीं आपने करना, आपने 2 चीज़ें करनी है, बाकी आप नॉर्मल ज़िंदगी जैसी गुजारें। नंबर 2, ये इफेक्टिव बहुत है। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है क्योंकि मैंने आपको लिटरली कुछ नहीं बताया, आपको सिर्फ अपना खाना कम करने को बताया। नंबर 3, आपको बाज़ार जाकर या फिर आपको मार्केट जाकर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खरीदनी पड़ेगी। कीटो की तरह ना प्रोटीन, ना चीज़ खरीदनी पड़ रही है, ना आपको गोश्त खरीदना पड़ रहा है, ना अंडे खरीदने पड़ रहे हैं। आपकी जो घर में रोज़ाना जो नॉर्मल चीज़ें बनती हैं, आप उसी पे डाइट कर सकते हैं। तो चौथी चीज़ हमारे पास ये है कि आप नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे, बाकी डाइट्स के ऊपर आप दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा सकते, कहीं बाहर नहीं खा सकते, कहीं दावत पे नहीं खा सकते। तो इस डाइट के अंदर तो मैंने आपको कुछ मना ही नहीं किया। मैंने आपको कहा है कि आप कुछ भी खाएं, बस उसका चौथा हिस्सा आपने नहीं खाना। तो आप दोस्तों के साथ भी हैंग आउट कर सकते हैं, आप बर्गर भी खा सकते हैं, आप हर चीज़ खा सकते हैं, आप फास्ट फूड खा सकते हैं, हर चीज़ खा सकते हैं, हर चीज़ इंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप जितनी इंजॉय करते थे, आप उसका 1/4 हिस्सा आपने दूर कर देना है। तो जो 5वां जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि ये जो मॉडर्न वे ऑफ डाइटिंग है, वेट लॉस करने के जो मॉडर्न वेज़ हैं, उसमें टॉप ऑफ द लाइन है, सबसे टॉप पर पोर्शन कंट्रोल डाइट है। जो अब जो सबसे अच्छे डाइटिशियंस हैं इस टाइम मार्केट में, वो पोर्शन कंट्रोल करवाते हैं आपको। और जो आखिरी बात ये है कि ये एक बहुत हेल्दी डाइट है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि लिटरली मैंने सिर्फ आपका खाना कम कराया है। खाना तो कम, बिल्कुल, ये एक बिल्कुल लॉजिकल सी बात है कि सिर्फ खाना कम कराया मैंने और कुछ चेंज नहीं कराया, और फिर भी आप बहुत अच्छा वेट लूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन डॉक्टर बिल्स चैनल, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो के आखिर में मैंने आपको बताना था कि अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहते, आप बिल्कुल भी डाइटिंग भी नहीं करना चाहते और अपना खाना भी कम नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि मैंने जो खाना खाता हूँ, जितना भी क्वांटिटी में खाता हूँ, जितनी भी क्वालिटी में खाता हूँ, जो भी खाता हूँ, बस मैंने अपनी नॉर्मल ज़िंदगी ऐसी ही रखनी है जैसी चल रही है, और मैंने फिर भी वेट लूज़ करना है, ठीक है। तो अगर आपकी ये ख्वाहिश है और अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के शुरू में मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। आपने ये 2 बातें करनी है। नंबर 1 बात आपने ये करनी है कि आपने जब तक सूरज की रोशनी है, जब तक सनलाइट है दिन के अंदर, तब तक आप जो मर्ज़ी खाएं, जितना मर्ज़ी खाएं, क्योंकि डाइटिंग तो आपने करनी नहीं है, ठीक है। तो आपने जो भी खाना चाहते हैं, जो भी शौक़ हैं आपको खाना खाने के, और जितनी भी मिकदार में आप खाना खाते हैं, आपने सनलाइट में खाना है। और जब सनलाइट नहीं होती तो आपने कम कम खाना खाना है, और या तो बिल्कुल भी नहीं खाना खाना है, या आपने कम कम खाना खाना है। तो दूसरी चीज़ क्या करनी है आपने? दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने हर खाना खाने के बाद फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, और सोना और लेटना तो बिल्कुल भी नहीं है खाना खाने के बाद। और एटलीस्ट आपने क्या करना है, सपोज़ आपके पास फिजिकल एक्टिविटी करने को कुछ नहीं है, तो आपने हर खाने के बाद कम से कम 100 कदम चलने हैं, ठीक है। ये 2 काम करने हैं आपने। नंबर 1 क्या काम था कि आपने सनलाइट के अंदर खाना खाना है, ठीक है। और जब सनलाइट नहीं होती, जब अंधेरा होता है, जब रात हो जाती है, तो आपने खाना कम से कम खाना है, या हो सके तो बिल्कुल भी ना खाना खाएं, ठीक है। और जब सनलाइट है तो आप जो मर्ज़ी खाएं, जैसा कि आप चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ खाना चाहता हूँ, मैं अपनी खाना नहीं रोकना चाहता, वो आपने सनलाइट में खाना है, ठीक है, जब दिन का टाइम होता है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आपने खाना खाने के बाद 100 कदम एटलीस्ट चलना है, वरना कोई और फिजिकल एक्टिविटी करनी है, और सोना और लेटना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें वर्क कैसे करती हैं? नंबर 1 चीज़ मैंने आपको बताई है कि दिन टाइम आपने खाना खाना है। दिन टाइम अगर आप खाना खाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि जब सनलाइट होती है तो हमारे एनर्जी लेवल ज़्यादा होते हैं। जो एनर्जी लेवल जब ज़्यादा होते हैं हमारे, तो हम ज़्यादा एनर्जी बर्न करते हैं, हम ज़्यादा काम करते हैं। तो जो हम खाना खा रहे होते हैं, बेशक वो हैवी होता है, उसकी एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं, वो हमारे अंदर एक्स्ट्रा वेट नहीं डालती। दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर, हमारे जिस्म के अंदर रिदम्स होते हैं, जिनको हम सर्कैडियन रिदम्स कहते हैं अपनी मेडिकल की ज़ुबान के अंदर, लेकिन आपके लिए सिंपल अल्फाज के अंदर ये कह देते हैं कि हमारे दिमाग, हमारे जो हार्मोन्स हैं और जो केमिकल्स हैं, वो रेगुलेट करते हैं हमें दिन टाइम, कि हम दिन टाइम हमने काम ज़्यादा करना होता है, तो जो हमारी एनर्जी होती है वो यूज़ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कि वो वेट इंक्रीज़ नहीं करती, फैट डिपॉजिट नहीं करती, क्योंकि जो हमने खाना खा रहे हैं वो यूज़ हो जाएगा, बर्न हो जाएंगी कैलोरीज। तो इन 2 चीज़ों की वजह से आपने सन टाइम खाना खाना है सिर्फ, और
जब आपका सनलाइट के अंदर खाना खाना है, और जब आपकी सनलाइट नहीं होगी तो आपने खाना लाइट खाना है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि आपने खाना खाने के बाद 100 कदम चलने हैं कम से कम। उससे ये फ़ायदा होगा कि सबसे पहले तो आपके जो मसाज होगा आपके सारे जो इंटेस्टाइन्स हैं और जो पेट है, जिसकी वजह से डाइजेशन बड़ी ऑप्टिमाइज़ हो जाती है, और आपका जो टेम्परेचर बढ़ेगा जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, 100 कदम चलेंगे, तो आपके जिस्म का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो डाइजेशन और ऑप्टिमाइज़ हो जाती है और रेगुलेट हो जाती है। आपका जो खाना हज़म बहुत अच्छा होता है और एनर्जी जो उसकी होती है वो अच्छे तरीके से पूरे जिस्म में ट्रांसफ़र होती है, और जो आपके जो ओवरऑल जो आपका जो वेट है उस पर असर नहीं करती। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अगर ज़िंदगी में बिल्कुल भी डाइट नहीं करना चाहते, आप कुछ नहीं छोड़ना चाहते, जैसे जो खाते पीते हैं, जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं आप गुजारें, और उसके साथ भी अगर आपने वेट लूज़ करना है तो ये 2 मामूली सी चीज़ें अगर आप डालेंगे तो आपका वेट बहुत आसानी से लूज़ हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो डॉक्टर बिल के चैनल के ऊपर एक और प्लेलिस्ट भी है जो कि आम बीमारियों के ऊपर है, जिसमें आम लोगों के लिए आम ज़ुबान में बड़े आसान अल्फाज के अंदर आम बीमारियां बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई हैं, उनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।